यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके लिए प्रबंध करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उपाय करेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे, भजन संहिता 37 और उसका 19 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वह लज्जित होंगे, और अकाल के समय वह तृप्त रहेंगे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसे व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहा है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, अर्थात उसका धर्मी जन, जो उसका भक्त है, जो उससे प्रार्थना करता है, जो विपरीत समय में उस पर भरोसा रखता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि विपत्ति के समय उसकी आशा न टूटेगी। जब कभी उसके जीवन में विपत्ति पड़ेगी या फिर पूरे दुनिया में या फिर पूरे लोगों पर जब विपत्ति पड़ेगी, ऐसे समय में धर्मी जन की आशा, जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, उसकी आशा कभी न टूटेगी। वो फिर भी ऐसे समय में भी उसके लिए आशा रहेगी, ऐसे समय में भी उसके जीवन में उम्मीद रहेगी, उम्मीद की किरण बाकी रहेगी और परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। आगे परमेश्वर का वचन लिखता है कि वे लज्जित न होंगे। विपत्ति के समय, संकट के समय, दुख के समय, परेशानी के समय में भी वे लज्जित नहीं होंगे। सारे लोगों को लज्जित होना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर के भक्त को, परमेश्वर के जन को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। अकाल के दिनों में भी वे तृप्त होंगे। चाहे दुनिया में अकाल पड़ जाए, भोजन वस्तुओं की घटी कमी हो जाए, परंतु फिर भी जो परमेश्वर का जन है, जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, वो अकाल के दिनों में भी तृप्त किया जाएगा। मीन्स परमेश्वर अकाल के समय, विपत्ति के समय, संकट के समय, दुख के समय अपने लोगों के लिए प्रबंध करेगा, अपने लोगों के लिए उपाय करेगा। उनकी आशा न टूटेगी, वे लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर उन्हें तृप्त करेगा, उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। हम लोग देखते हैं पहला राजा उसके 17 अध्याय में 1 से 7 पद में हम लोग देखते हैं, एलिय्याह ने अहाब से कहा कि इन वर्षों में जब तक कि मैं न कहूं तब तक बारिश नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, बिना मेरे कहे वर्षा नहीं होगी। और तब परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा, क्योंकि अकाल पड़ गया था, तो एलिय्याह से परमेश्वर ने कहा, तू करित नामक नाले के पास चला जा और वहां रह, वहां मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे रोटी खिलाएं। बाइबल कहती है कि कौवे एलिय्याह को रोटी खिलाते रहे और मांस खिलाते रहे। जब सब जगह अकाल पड़ा हुआ था, जब सब लोग विपत्ति से गुजर रहे थे, जब लोग संकट में थे, ऐसे समय में एलिय्याह के लिए भरपूर था। ऐसे समय में एलिय्याह तृप्त हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया, उसके लिए उपाय किया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जीवन के चाहे कैसे भी समय से होकर क्यों ना गुजर रहे हों, परंतु परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। आप लज्जित नहीं होंगे, परमेश्वर आपको उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, आपकी आशा न टूटेगी। इसलिए प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास में बने रहें, प्रभु आपके जीवन में अवश्य काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं M.K. पठान राजस्थान जोधपुर से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही मैं देना चाहता हूँ कि मैंने अपने 4 प्लॉट लेने के लिए 3 लाख रुपया जमींदार को दिया था, लेकिन उसने ना तो प्लॉट दिए ना ही पैसा मुझे वापस दिया। करीब 4 साल के बाद मैंने अपनी रिक्वेस्ट को पीके मसीह और अमृता सिस्टर को भेजी। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। उस व्यक्ति ने, जमींदार ने, घर बैठे हमें 3 लाख रुपया पुनः दे दिया और हमसे माफ़ी भी मांगी और कहा कि मुझसे गलती हो गई थी। इसके लिए हम प्रभु यीशु
का धन्यवाद करते हैं। साथ ही पीके मसीह और अमृता सिस्टर और उनकी पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और हमारा रुका हुआ पैसा 5 वर्षों से मिला और उनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। जय यीशु की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुतायत से आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो आपने हम सबको दिखाई। परमेश्वर मेरे प्रभु जी, हर एक जन को पिता परमेश्वर आपने तैयार किया कि वो आपकी उपस्थिति में आए। मेरे परमेश्वर पिता, आपसे बातचीत करे, अपने जीवन के अपने दिन के वो सारी बातों को आपसे कह सुनाए जो उनके साथ हुआ और वो जिस भी सिचुएशन से वो गुजरे, वो सब कुछ तुझे बताने के लिए हर एक जन प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित है। मेरे खुदावन, आज हर एक की बातों को सुने और उनका उत्तर दे, उन्हें उपाय दे, उनके जीवन में सॉल्यूशंस दे। मेरे परमेश्वर पिता, थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आज की शाम में पिता हम सब जीवित है परमेश्वर और तेरी महिमा करने पा रहे। मेरे प्रभु, यदि आज दिन भर में कोई भी गुनाह गलती प्रभु हमसे हुई है पिता, तो क्षमा करना प्रभु। उन सारे अपराधों को, उन गुनाहों को, उन गलत बातों को प्रभु आपके आगे रखते हैं पिता, और क्षमा मांगते हैं उन बातों के लिए। प्रभु यीशु, आप उन बातों को क्षमा करें प्रभु। आप मौका दें कि हर एक जन परमेश्वर प्रभु आगे बढ़ सके प्रभु जी, तेरे चलाए हुए मार्ग में चल सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ विशेष रूप से प्यारे परमेश्वर कि हर एक जन को पिता जो आज की शाम में हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी, आपने हर प्रकार की गलत बातों से, दुष्ट की बातों से, हर प्रकार की नेगेटिविटी से आपने उन्हें आजाद किया है परमेश्वर पिता। Thank you Lord Father, because you are the great Father, you are our Savior Lord, we all are thankful in this evening Lord Jesus। धन्यवाद कि प्रभु हम सब इस सुंदर सी शाम में धन्यवादी हैं प्रभु कि तूने हम सबको छुड़ाया है, हम सबको बचाया है प्रभु, हम सबको जीवन दिया है। और विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता। सच में मेरे पिता, आप अपने लोगों को हर दिन हर सुबह हर शाम में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा प्रभु जी बातचीत करते हैं, ढाढ़स बंधाते प्रभु, उन्हें आप नई उम्मीद और नई आशा देते परमेश्वर पिता। यदि आज आपके लोग विपत्ति में है परमेश्वर, जब उन्हें लग रहा है कि कोई भी उनकी आशा पूरी नहीं हो रही है पिता, कोई भी घटी कमी उनके जीवन में, या फिर वो समस्या और परेशानियों से जूझ रहे हैं पिता, तो ऐसे समय में प्रभु आपसे प्रार्थना है मेरे पिता कि अपने लोगों की सुधि ले पिता परमेश्वर। इस विपत्ति के समय परमेश्वर पिता उनकी आशा ना टूटने पाए, वो लज्जित ना होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरे लोग कभी लज्जित नहीं होंगे मेरे पिता। यीशु मसीह, आप उनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें, सब कुछ इंतजाम करें, ताकि जो आशा ये आप पर लगाए हुए हैं प्रभु, वो आशा पूरी होने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। यस माय लॉर्ड, ये जिस भी बात को लेकर आशा लगाए हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तो विपत्ति के समय अपने लोगों की सुधि लेता है। इस विपत्ति में परमेश्वर आप अपने लोगों की सुधि ले मेरे परमेश्वर पिता। हम देखते हैं पिता परमेश्वर कि जैसे आपने एलियाह के लिए किया पिता परमेश्वर कि कौवों से उसके लिए प्रभु जी, प्रभु आपने उसे खाना प्रोवाइड किया जबकि हर जगह अकाल पड़ा हुआ था प्रभु जी। यदि आज इनके जीवन में ऐसी परिस्थिति है प्रभु, मानो कि चारों तरफ से ये समस्या, परेशानी, दुख और बहुत सारी गलत बातों से घिरे हैं पिता, तो ऐसे समय में प्रभु हम चाहते हैं कि आप अपने लोगों के लिए ऐसा इंतजाम करें कि वो तृप्त हों, कि प्रभु उन सारी बातों से बाहर निकले और उनके जीवन में प्रभु वो तेरे आनंद से भर जाए मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, क्योंकि आप अपने लोगों का सहारा है पिता, आप अपने लोगों की सहायता और मदद करते हैं। आपने एलियाह की सहायता और मदद की पिता परमेश्वर, ऐसे ही अपने लोगों की जो आज आप पे विश्वास करते हैं, जो आज इस शाम में हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं और विपत्ति, संकट और मुश्किलों से घिरे हैं पिता। हाँ मेरे पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके जीवन से उन सारी बातों को दूर कर पिता परमेश्वर। यदि आज ये किसी भी घटी कमी में जी रहे हैं परमेश्वर, कुछ ऐसी बातें हैं प्रभु जो इनके जीवन में नहीं है मेरे पिता, और उस बात को ये मांग रहे हैं, आपका वचन कहता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। यस माय लॉर्ड, इस वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ भी ये मांग रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह तेरे नाम से तृप्त हो और सारी जरूरतें पूरी होने पाए। आज रात में अपने लोगों की सुधि ले पिता, जिस भी बात के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, आप सुधि लें और उनके जीवन में कार्य करें। हर एक को बंधनों से, हर प्रकार की नेगेटिविटी से, हर प्रकार की नकारात्मक बातों से आजाद करें प्रभु जी। और प्रभु अपने लोगों को अपने वचन के अनुसार चलाएं, अपने वचन के प्रकाशन को उन पर प्रकट करें मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में देते प्रभु। आज रात्रि में परमेश्वर अपने लोगों को अच्छी और मीठी नींद से सुनाए परमेश्वर, जो चिंता
चिंता, फिक्र, बेचैनी, व्याकुलता आज इनके मनों में है पिता, उसे आप दूर करें, बुरे सपनों को दूर करें, नींद न आने की समस्या को दूर करें और आज ये सुख भरी नींद लेकर निश्चिंत होकर सोने पाए। नया दिन कल ये आपके साथ देखें और बारंबार आनंद के साथ में तेरी महिमा करने पाए। जितने भाई बहन पिता आज हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, जो कुछ विनतियां प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से उन्होंने आपके सम्मुख रखी है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने उनकी दुहाइयों को सुना। इस विपत्ति और इस मुश्किल के समय प्रभु तू उनके साथ में है और उनको छुड़ा लिया है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आज जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से हर एक रोग, दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी निकल कर चली जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु धन्यवाद कि आपने उनके हर एक रोग, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी को दूर किया और इन्हें चंगा किया प्रभु, ताकि वो तेरी महिमा कर सके। प्यारे परमेश्वर, थैंक यू फादर लॉर्ड। जितने लोग हमारे साथ में सेवा कार्यों में शामिल होते हैं पिता, देश विदेशों से मेरे प्रभु, वो तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर लाने के लिए प्रभु जी घर बैठे ही प्रभु तेरे कामों को कर रहे हैं। मेरे परमेश्वर, आप आशीष दे, जिनकी सेवकाई है उनकी सेवकाइयों पर भी आशीष दे प्रभु जी। और पिता, जितने भाई बहनों ने आपके राज्य में बड़े हर्ष और आनंद के साथ में स्व इच्छा से बोया है प्रभु जी, आप उन्हें आशीष दे मेरे प्रभु जी, उन्हें बढ़ाएं, फलवंत करें, भरपूरी और बहुतायत उनके जीवन में दिखने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। एक एक विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और फोन कॉल के माध्यम से आपके लोगों ने भेजे हैं, खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप उनके साथ हैं इस विपत्ति, इस मुश्किल, इस संकट, इस बीमारी के समय अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।